स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का सफ़र। स्टूडेंट्स की डिमांड पर कि मैडम हिंदी पढ़ाइए, मैंने आज से शुरू किया है हिंदी पढ़ाना। हिंदी भाषा, तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम जान लें कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा हमारे विचारों और भावों को एक जानने का माध्यम होती है, अर्थात साधारण शब्दों में अगर कहें तो भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है। विद्यार्थियों, भाषा के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की टोटल संख्या कुल संख्या 52 होती है। आइए हम देखते हैं किस तरह वर्णों की संख्या 52 होती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है विद्यार्थियों कि वर्ण किसे कहते हैं। वैसे तो सामान्यतः आप लोग जानते हैं अ, आ, क, ख, ग ये सारे वर्ण हैं, परंतु जब एग्जाम में पूछा जाता है या कभी पूछा गया है कि वर्ण को परिभाषित कीजिए, तो स्टूडेंट उसे शब्दों में बांध नहीं पाते। तो हम देखते हैं वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है, वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, अर्थात वर्ण को और तोड़ा नहीं जा सकता। बताइए, क्या अ के और टुकड़े हो सकते हैं? क्या आ के और टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए वर्ण ऐसी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, इसे हम ध्वनि भी कहते हैं। विद्यार्थियों, जो हमारी भाषा है उसके अंतर्गत व्याकरण भाषा के 3 अंगों पर विचार करता है। 3 अंगों पर विचार करता है। वो 3 अंग कौन से हैं? फर्स्ट वर्ण, पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य विचार। हम बात कर रहे हैं वर्णों पर फिलहाल, कि भाषा के अंतर्गत वर्णों का विभाजन किस तरह किया जाता है। तो देखिए, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर अर्थात अ अर्थात नहीं और क्षर अर्थात विनाश। ऐसे वर्ण जिनका विनाश नहीं होता वो वर्ण कहलाते हैं, वो अक्षर कहलाते हैं। अब देखते हैं कि वर्णों का जो विभाजन है विद्यार्थियों, वो 2 भागों में किया गया है, स्वर और व्यंजन। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि ऐसे वर्ण जिसे बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए किसी वर्ण की हम सहायता नहीं लेते, ऐसे वर्ण ही स्वर कहलाते हैं। वर्णों को भाषा के अंतर्गत जो विभाजन किया गया 2 प्रकारों में किया गया है, स्वर और व्यंजन में। तो अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन खाना खाने वाले व्यंजन की बात नहीं कर रहे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं व्यंजन की भाषा के अंतर्गत, कि अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क, ख, ग। आप क को लिखकर देख लीजिए, आप क में अ का उच्चारण शामिल है विद्यार्थियों। क अगर आप बोलते हैं तो क प्लस अ से मिलकर बना है क। तो ऐसे वर्ण जो अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। हम देख लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। देखिए, अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार स्वरों की टोटल संख्या अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 है। विद्यार्थियों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब कुल स्वर पूछे जाए तो कुल स्वर 13 होते हैं और मूल स्वर कहते हैं नहीं है, मूल स्वर टोटल होते हैं 11। मूल स्वर कितने होते हैं? 11। स्वरों का पुनः विभाजन किया गया है 3 भागों में। स्वरों का पुनः विभाजन किया गया है 3 भागों में, जिसमें पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर अर्थात अ, ई, उ, ऋषि। सामान्य भाषा में समझे तो बिना मात्रा वाले शब्द ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, या जिन्हें बोलने के लिए बहुत कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। फिर स्वर का दूसरा विभाजन है दीर्घ स्वर। दीर्घ का तात्पर्य ही होता है कि बड़ा। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये सारे दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। क्यों? ये मात्रा वाले शब्द भी है और इनको बोलने में ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है, इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है।
तीसरा जो विभाजन है स्वरों का 3 भागों में किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनको बोलने में इन दोनों से भी अधिक समय लगता है, तिगुना समय लगता है। आप बोलकर देखिए, ओम, जो ये एस का आकार दिख रहा है वो प्लुत स्वर कहलाता है विद्यार्थियों। राम, अगर आप उच्चारण करेंगे तो इनको बोलने में लगने वाला समय अधिक होगा, तो ये प्लुत स्वर है। इस प्रकार हमने देखा मूल स्वर 11 होते हैं, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। और हम बात करते हैं, आइए कुल स्वरों की बात करते हैं। कुल स्वरों में आप देख सकते हैं टोटल 13 स्वर आपके सामने लिखे हुए हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अम और आह। ये टोटल 13 स्वर है विद्यार्थियों, जिसमें से मूल स्वर हमारे 11 है। हम बात करते हैं कि अम और आ, ये 2 स्वर ऐसे स्वर है जिनको हमने मूल स्वर में शामिल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? तो अनुस्वार और विसर्ग की श्रेणी में इनको रखा जाता है। इसे अनुस्वार कहा जाता है और इसे विसर्ग कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर विद्यार्थियों हम अयोगवा भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, स्वरों को बहुत भली भांति समझ लिया होगा स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। अब हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, स्वर के बाद पकवानों की बात कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, पकवान तात्पर्य नहीं है यहाँ पर। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कितने? 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। हम बात करते हैं पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन इनका नाम क्यों रखा गया है विद्यार्थियों? ताकि ये हमारी जीवा, कंठ, तालु या मुख से कहीं ना कहीं स्पर्श होकर ये शब्दों का उच्चारण होता है। इसीलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, जिसे वर्गों के अंतर्गत बांटा जाता है। एग्जाम में पूछ लेता है, परीक्षा में पूछ लेता है, क वर्ग के व्यंजन कौन से हैं, ट वर्ग के व्यंजन कौन से हैं। ये चार्ट भली भांति याद कर लीजिएगा। क वर्ग में हमने देखा है क, ख, ग, ग, य। च वर्ग में देख सकते हैं च, छ, ज, ज, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। आप देख सकते हैं वर्गों का उच्चारण दिया गया है त, थ, ध, न, प, फ, भ, म। तो सारे जो वर्णों का विभाजन दिया गया है उसमें क वर्ग कंठ से बोले जाते हैं। कंठ अर्थात ये हिस्सा जहां पर बोलते समय कंठ में ध्वनि उत्पन्न होती है। बोलकर देखिए विद्यार्थियों, क अंदर से ध्वनि निकलेगी क, ख, ग, घ, ड। उसी प्रकार च वर्ग में हम बात कर रहे हैं तालु की। जब जबान आपकी छत पर लगती है, ऊपर लगती है, उस हिस्से को हम तालु कहते हैं। देखिए च, आपकी जबान जाकर ऊपर छत को लगेगी। च, छ, ज, झ, य। वहीं पर ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। मूर्धा अर्थात आपके दांतों के ऊपर का हिस्सा, जिसे हम मसूड़ा भी कहते हैं। ट, तो वहां आपकी जबान लगती है ट, ठ, ड, ढ, अण। वहीं पर त वर्ग का उच्चारण स्थान बताया गया है दंत, अर्थात जब भी त वर्ग के वर्णों का उच्चारण आप करोगे तो आपके दांतों को कहीं ना कहीं स्पर्श होगा। आप कर देख लीजिए, त, थ, द, बोलिए, बोलकर देख लीजिए आप, ध, न। तो दांतों का स्पर्श हो रहा है, इसलिए उनका उच्चारण स्थान दंत कहलाता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं कि ट का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा, दंत, तालु, ऑप्शन दे देगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, अर्थात जब भी प वर्ग के वर्ण को बोलेंगे आप तो आपके दोनों होठों का इस्तेमाल होगा। बोलकर देखेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रयोग करेंगे विद्यार्थियों। प, बताइए दोनों होठों का इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, आप देख सकते हैं। फ, ब, भ,
म ओष्ठ का इस्तेमाल होता है, वो प वर्ग के व्यंजन होते हैं। इस प्रकार व्यंजन का विभाजन 3 भागों में हमने किया। तो पहला विभाजन हमने देखा स्पर्श व्यंजन। उसके अलावा जो व्यंजन है उच्छित व्यंजन की श्रेणी में आते हैं ड और ढ, जिसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। कुछ व्यंजन और है जिन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं य, र, ल और व। वहीं पर ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं श, श, स और ह। और कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है, जो कहलाते हैं, देख लीजिए आप, छ क्षत्रिय का, त्र, ज्ञ और श्र। इस प्रकार हमने विद्यार्थियों वर्ण का विभाजन देखा जो स्वर और व्यंजन के अंतर्गत था। इस प्रकार हमने बात की थी कि टोटल जो वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं। तो विद्यार्थी एक बार देख लेंगे 52 संख्या हो रही है या नहीं। तो हम इस प्रकार विद्यार्थियों आज हमने देखा वर्णों के अंतर्गत स्वर और व्यंजन का विभाजन। तो आइए एक बार देखते हैं कि कुल स्वर या व्यंजन की संख्या जो हमने आपको प्रारंभ में बताई थी कि 52 होती है, उसको हमने पूरी तरह समझा है, उसको पूरी तरह पढ़ा है, किस तरह टोटल हमारे वर्ण 52 हुए। देखिए कुल स्वर बताए गए थे 13 होते हैं, जिसमें हमने मूल स्वरों को अलग कर दिया था, 11 थे। अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन को आपने देखा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग के अंतर्गत। तो स्पर्श व्यंजन आपके टोटल 25 होते हैं, कुल स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। वहीं पर हमने देखा कि उच्छित व्यंजन, उच्छित व्यंजन 2 होते हैं, जिसकी संख्या आपने देखी थी कि जिसे हम ड और ढ से परिभाषित करते हैं, ड और ढ से उच्छित व्यंजन को हमने परिभाषित किया था। वहीं पर अंतस्थ व्यंजन को देखा था विद्यार्थियों, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। फिर ऊष्मीय व्यंजन की बात कर रहे थे। ऊष्मीय व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं, श, श, स, ह। ये ऊष्मीय व्यंजन की श्रेणी में थे। और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 थी। 4 क्या थे संयुक्त व्यंजन? छ, त्र, ज्ञ और श्र। इस प्रकार अगर आप टोटल या कुल मिलाकर जोड़ देखते हैं, योग देखते हैं, तो हमारे 52 स्वर होते हैं। इस प्रकार हमने आज पूरे वर्णों का विभाजन देखा, समझा और पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो विद्यार्थियों लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।